कस्तूरी नाम कबीरे है, बिन छेड़े मैं कंते। आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। चितानंद चंदन कला, अवगत लहर उठंत। जिन आकार अजोख पदवो, त्रिकुटी में दीखंत। ग्रीब नैनो मद निरखत रहे, अवगत नाम कबीर। बेड़ा पार लगाए हों, सुरत सरोवर तीर। ग्रीब नैनो बीच कमल है, उज्ज्वल हिरंबर दाम। शेष शेष पुन रटत है, जिन्होंने पाया वह राम। ग्रीब शेष 88 ना गए, 2400 पर चोख। 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। ग्रीब शेष 88 5 में 2500 को पूछ। ये तो अस्थिर है नहीं, कि वे मुकाम के बेकूच। ग्रीब 10वां तो अवतारे है, हिमालय का नीर। बोतक गोते खावेंगे, सतगुरु कहे कबीर। ना सतगुरु जननी जन्या, जाके माने बाप। पिंड ब्रह्मंड से रहित है, नावा तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ, बिन बिन भेद विचार। इसको माया जानियो, 9 अवतार। ग्रीब कृष्ण कन्हैया राम है, बलि 52 अवतार। हिरण्याकुश नरसिंह है, ये माया विस्तार। ग्रीब वो तो अचल अनूप है, नूरी दे शरीर। ये करता हो अवतरे, माया के रघुवीर। ग्रीब धरता को करता कहें, बड़ा अंदेशा मोहि। पारस पद भेंट्या नहीं, जिसको कहिए लो। ग्रीब लोक अलोक द्वीप सब, पूर्ण पद प्रकाश। धोल धरनी सब जावेंगे, थिर रहसी आकाश। आकाश नाश में है नहीं, और सब का नाश। शब्द अतीत सुबाने है, तिथि बारन 12 मास। अब गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा सुनाई है कि कस्तूरी नाम कबीर है, और बिन छेड़े मैं कंते। यानी परमात्मा कबीर जी की में वो शक्ति है, उसकी शरण में आने के बाद इस प्राणी को स्वतः ही उसके सुख प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कस्तूरी के अंदर से अपने आप महक निकलती रहती है, इस प्रकार परमात्मा की शक्ति का आभास आप जी को रह रह कर होता रहेगा जब आप इसकी शरण में आ जाओगे। अब एक और खास बात कही है परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने। शेष 88 ना गए, 2400 पर चोख। 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। शेष 88 5 में 2500 में पूछ। ये तो अस्थिर है नहीं, कि बेक मुकाम कब कूच। 10वां तो अवतार है, हिमालय का नीर। भौतक गोते खावेंगे, सतगुरु कहे कबीर। इसमें क्या बताया है कि 88,000 ऋषि और ये 24 अवतार आप जी मानते हो, जैसे हिंदू धर्म के अनुसार 24 अवतार माने जाते हैं, जो आ चुके हैं, जो अपनी लीला कर चुके हैं। और 25वां निकलंक नाम से कलयुग के अंत में आवेगा, निकलंक नाम से। और
सिंभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पे उसका जन्म होगा और फिर वो अपनी लीला करेगा। तो क्या बताते हैं कि ये सभी अवतारगण वहां से परमात्मा रूप धारण करके आते हैं, परमात्मा की कुछ शक्ति लेकर आते हैं, उनको कुछ पावर दे देता है ये काल, और उनका निर्धारित कार्य होता है, उसी को वो करते हैं। जैसे विष्णु जी आए थे, श्री राम रूप धार के रावण का वध किया, ऐसे ही श्री कृष्ण रूप में विष्णु जी आए तो जो उनके निर्धारित कार्य थे, कंसवध आदि जो भी उनकी लीलाएं आप पढ़ते हो, उन्होंने वो किए। लेकिन अंत में वो अपने कर्मों को बिगाड़ जाते हैं। यहाँ उन्होंने जितने पाप किए हैं वो उनके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, और जब तक इनके पुण्य चलते हैं तभी तक ये विष्णु पद पर रहेंगे। फिर इनकी मृत्यु होगी, उसके बाद ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। ये विधान है इस काल भगवान का। और जो हम सत्साधना करेंगे, कबीर परमेश्वर की भक्ति करेंगे, फिर हम इस लोक में दोबारा नहीं आएंगे, हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा।